अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। होप तो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 11 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एक बैग क्लास को इम्प्लीमेंट किया था विच कंटेन टू प्राइवेट डाटा मेंबर्स, डाटा एंड यूज। दोनों की टाइप क्या थी? इंटीजर थी। देन हमने कुछ फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया था। कंस्ट्रक्टर, इंसर्ट का फंक्शन, साइज, क्लियर, इन अदर वर्ड्स रिमूव ऑल। देन इन बैग हमने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था फाइंड करने के लिए क्या कोई एलिमेंट बैग में प्रेजेंट है या नहीं, टू फाइंड एलिमेंट बैग। So now today we implement further functions और देखते हैं कि जो ऑलरेडी हम फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड कर चुके हैं उसको फर्दर कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं। लेटर इस सेक्शन के अंदर लेक्चर के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर डिफरेंट जो हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, जो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। तो अगेन इस बैग के थ्रू उसको दोबारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। So now let's start with our other function. Let's say हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं हमारी जो एक अरे है। लेट्स से हम अरे के लिए यहाँ पे कमेंट राइट कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं हमारी अरे में 0 4 0 8 4 एंड these elements are stored in our array। और हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस अरे के इनसाइड अगर कोई भी यूज़र वैल्यू पास करे, लेट्स से 4, तो 4 कितनी टाइम्स अवेलेबल है। तो लेट्स से यहाँ पे 4 अवेलेबल है 2 टाइम्स। तो ये फंक्शन काउंट करेगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को और रिटर्न क्या कर देगा, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। इसको हम बाकी फंक्शंस को कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी तक वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए। तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ लेट्स गो टू अवर इम्प्लीमेंटेशन फाइल। ये फंक्शन ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो हम इनको फ्लैश कर देते हैं ताकि हमारा जो फोकस है वो अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हो। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है इंट हाउ मैनी। ये किस क्लास का फंक्शन है? तो लेट्स हमें बताना पड़ेगा बैग, और फंक्शन हमारा कौन सा है, हाउ मैनी। ऑलरेडी हमने राइट कर दिया है और देन हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सो अगेन हमें कोड राइट करना पड़ेगा एक। अगर तो यूज इक्वल टू 0 है, लेट्स से अभी तक एलिमेंट आपने एक भी ऐड नहीं किया और ये फाइंड करना चाह रहे हैं आप हाउ मैनी, तो अगर बैग ही आपका एम्प्टी है तो इस फंक्शन को कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से हम उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम कहते हैं कि इफ लेट्स से यूज जो वेरिएबल है इस क्लास का इक्वल टू 0 है, तो आप रिटर्न क्या कर दें, ये 0, या रिटर्न आप करते हैं 0 क्योंकि एलिमेंट आपका यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और रिटर्न करने से पहले एक मैसेज भी साथ डिस्प्ले करवा दें। तो ब्रैकेट के इनसाइड मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है हमने कि बैग इज एम्प्टी, सी आउट बैग इज एम्प्टी। तो अगर तो ये कंडीशन है तो देन आपका फंक्शन यहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर तो इफ आपकी ये ट्रू नहीं है तो देन हम फर्दर मूव करेंगे अपने फंक्शन पे। तो लेट्स से हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन एन अरे। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें इस वैल्यू को कंप्लीट अरे के इनसाइड प्रोपोगेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स के साथ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यूं ही वैल्यू मैच होगी तो हम एक काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं इंट काउंट, और इनिशियली उसमें क्या है 0।
तो फॉर लूप अप्लाई करते हैं, इंट I is equal to 0, I less than use and cursor. इनसाइड हमें एक की कंडीशन चाहिए होगी। हम ये चेक करेंगे इफ जो एलिमेंट यूज़र ने पास किया है, लेट से डेटा ऑफ यूज्ड जो हमारी अरे है, अगर इक्वल टू वैल्यू है, तो यहाँ पे अब यूज़ तो राइट नहीं करेंगे, हम राइट करेंगे यहाँ पे इंडेक्स। तो इनिशियल आई की वैल्यू क्या है, 0। अगर 0 इक्वल टू जो यूज़र ने वैल्यू सेंड किया इक्वल है, तो आप काउंटर को क्या कर दें, इक्वल टू काउंटर +1। और ये जब आपका लूप टर्मिनेट होगा, तो इनिशियली अगर ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, इट्स मीन काउंटर में कभी भी वैल्यू प्लस नहीं होगी। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो आप जस्ट क्या करें, रिटर्न काउंटर। तो काउंटर वैल्यू आप क्या कर दें, रिटर्न कर दें। तो इट्स सिंपल फंक्शन, जैसे ही आपको बता देगा अगर जो भी यूज़र ने वैल्यू पास किया, लेट से 4, तो काउंटर की वैल्यू रिटर्न क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि 4 2 टाइम्स अवेलेबल है इन अवर बैग। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अगला फंक्शन इंप्लीमेंट करने से पहले फंक्शन को कॉल करके टेस्ट कर लें ये फंक्शन आया करेक्टली काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। हमारा ये मेन फंक्शन था जिसमें हमने एक इंसर्ट किया हुआ 4 फिर 8 एंड 4, टोटल 3 एलिमेंट हमने क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। तो हम फंक्शन कॉल करते हैं सी आउट एलिमेंट अवेलेबल हाउ मच टाइम्स। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे बी डॉट, कौन सा फंक्शन था हमारा, यहाँ पे फाइंड कर लें, हमारे पास था, हमने हाउ मैनी फंक्शन कॉल करना है और उसमें हम पास करते हैं 4। और सेव इस फंक्शन को, लेट से हम एग्जीक्यूट करते हैं बिल्ड ऑल। तो रिफ्रेश, तो एलिमेंट अवेलेबल और वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2। इट्स मीन अगेन दिस फंक्शन करेक्टली हमारा वर्क कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि हमारे अरे के इनसाइड 2 एलिमेंट्स थे 4 के, तो टोटल काउंट हमारे पास क्या आ गया, 4। तो लेट से हम फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट से 8, तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। तो लेट से हम इसको क्या कह देते हैं, 8। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या रहा है, 1, इसमें करेक्टली। और लेट से अगर हम यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यू दे देते हैं जो अरे में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आंसर अगेन क्या आना चाहिए, 0। तो एलिमेंट अवेलेबल क्या है, 0। तो लेट से हम एक और कंडीशन भी देख लेते हैं कि हम बैग में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए बैग इज़ एम्प्टी। तो ऑल पॉसिबल हमने अपने सिनेरियोज को यहाँ पे चेक करना है। तो बिल्ड करें, बिल्डिंग कंपाइल एंड बैग इज एम्प्टी एलिमेंट अवेलेबल 0। तो हमें ये मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है कि बैग एम्प्टी है। इसमें हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन थी, हमने ये कंडीशन चेक कर ली, करेक्टली परफॉर्म कर रही है। हमने ये कंडीशन फॉर लूप को अंडरस्टैंड कर लिया। हमने ये चेक कर लिया अगर तो हम अवेलेबल वैल्यू देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, अगर हम ऐसी वैल्यू देंगे जो अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इट मीन ओवरऑल हमारी ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट्स करेक्टली फंक्शन के इनसाइड एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इन अदर वर्ड हम इसे कहते हैं
फंक्शन टेस्टिंग, आप मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे पास करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट्स इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूट हों। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट नहीं की हुई होती तो हमारी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने देखेंगे। इसकी कंडीशन ट्रू है, सी आउट यहाँ पे डिस्प्ले होना था, बैग इज एम्प्टी, और फंक्शन ने यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाना था, ये लाइन एग्जीक्यूट ना होती। फिर हमने यहाँ पे लेट से पास कर दिया 8। जब हमने पास किया तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, ये दो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप आएंगे इंट काउंटर इक्वल टू 0, आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, इफ की कंडीशन मैच होगी, लेकिन काउंटर में कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारी एरे में 8 अवेलेबल नहीं है। तो एट द एंड हमें जो रिटर्न होगा वैल्यू वो 0 वैल्यू अवेलेबल होगी। तो अगर हम मेन में क्या कर देते हैं, फंक्शन कॉल 4, तो इस सिचुएशन में ये लाइन भी आपकी क्या होगी, अब एग्जीक्यूट होगी और जो आंसर आएगा वो हमारा लॉजिकल करेक्ट होगा। तो इन अदर वर्ड हमने फंक्शन 2 को टेस्ट करते हुए ऑल पॉसिबल लाइंस को क्या किया, एग्जीक्यूट करके वैलिडेट किया कि ये फंक्शन करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है ड्यूरिंग योर असाइनमेंट, आप एक सिंगल वैल्यू से फंक्शन को टेस्ट करते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे वैल्यू टेस्ट की 14 आपके अरे में अवेलेबल नहीं थी, ये सिर्फ इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन कहेगा बैग इज एम्प्टी, बाकी कोई भी आपने वैल्यू पास नहीं की जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी और आपको नहीं पता चलेगा ये फंक्शन इन स्टेटमेंट की बेस पे करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ दे के तमाम आपने एलिमेंट्स को चेक करना है कि जो कोड आपने राइट किया है वो एग्जीक्यूशन टाइम आपको लॉजिकल कोई एरर तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो लेटर ऑन आप एक कोर्स पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप कंप्लीट देखेंगे टेस्ट केसेस क्या हैं, बाउंड्री केसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट एक कोर्स में अंडरस्टैंड करेंगे जो सिर्फ ये आपको बताती हैं हाउ टू टेस्ट ए प्रोग्राम। ओके, सिंपली हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस फंक्शन को हम कोलैप्स कर देते हैं क्योंकि इट्स करेक्टली वर्किंग और हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सी, फंक्शन इंप्लीमेंट करें आप वन बाय वन, उसको टेस्ट करें देन मूव करें। ऐसा मत करें कि आप तमाम फंक्शन राइट करें, तमाम इम्प्लीमेंटेशन राइट करें, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखें, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ एरर और आप एरर सॉल्व करने में आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है दिस फंक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन पे हम मूव करते हैं, हम कहते हैं हमारा ये फंक्शन है and this is a function of bag, resolution operator। अब ये सिंबल हम रिमूव कर देते हैं। तो नाउ अब फंक्शन आपने प्रोटोटाइप उसकी राइट कर दी, अब सोचना पड़ेगा कि हाउ वी रिमूव का फंक्शन परफॉर्म कैसे होगा। लेट्स से हमने 8 को रिमूव करना है, तो अब 8 में क्या स्टोर करवाएं इस लोकेशन पे, 0 0 इटसेल्फ क्या है, एक नंबर है जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इस सिचुएशन में अगर आप देखें हमारी अरे के इनसाइड टोटल वैल्यूज इन 3, इन अदर वर्ड यूज्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ से 8 मूव करें तो एग्जैक्टली यूज में क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए क्योंकि हम एलिमेंट को रिमूव कर दें। अच्छा, इससे पहले हम कहते हैं कि लेट से यूज्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूज्ड आपका इक्वल टू 3 है, इट्स मीन इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेट से बाकी 5 स्टोर है, 6 स्टोर है, 7 8 9 20 30। सो अगर हमारी यूज्ड की वैल्यू 3 है, इन अदर वर्ड 0 1 2, यूज्ड इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो जहाँ पे आपका 5 स्टोर है। इट मीन नेक्स्ट एलिमेंट जो इंटर होगा वो इस लोकेशन पे होगा, इंडेक्स 3 पे, इन अदर वर्ड फोर्थ एलिमेंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, गार्बेज वैल्यूज़ हैं क्योंकि यूज़ की वैल्यू 3 है। तो हमारे लिए जो कंसर्निंग वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो 4 8 4 हैं क्योंकि ये हमारी करेक्ट वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा जो भी अरे के
आगे इंडेक्सेस में स्टोर है वो हमारे लिए सारा क्या है, गार्बेज वैल्यू। और यूज जो भी पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है इस स्पेसिफिक लोकेशन पे। लेट्स से अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं 20, तो जो नेक्स्ट लोकेशन बनेगी, क्योंकि यूज 3 है तो इंडेक्स क्या बनता है 0 1 2 3, तो लेट्स से 20 यहाँ पे क्या होगा, स्टोर 5 पे ओवरराइड हो जाएगा और यूज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब हमारे लिए फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे बैक का पार्ट है। बाकियों को हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि दीज आर द गार्बेज वैल्यूज। लेट्स से यूज़र एक और एलिमेंट इंटर करता है 15, तो यूज्ड किस जगह पे पॉइंट कर रहा है, लेट्स से 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यूज की वैल्यू क्या है 4। तो यूज़र ने अगर 15 राइट किया है तो 15 6 से ओवर राइट हो जाएगा और यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यूज्ड अब किस लोकेशन पे आ गया, 8 वाली लोकेशन पे। और हमारे नज़दीक फर्स्ट 5 एलिमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, या इन्हें हम अज्यूम कर रहे हैं दीज आर द गार्बेज वैल्यूज। तो लेट्स से हमें 8 को रिमूव करना है। देयर आर मैनी लॉजिक्स। वन लॉजिक क्या है कि आप 8 से आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, लेट्स से 4 20 15, इनको एक स्टेप पीछे की तरफ मूव करें। लेट्स से 4 यहाँ पे मूव हो जाए 24 की जगह एंड 15 20 की जगह। और हम यूज को अगर -1 कर दें, -1, तो ये 4 हो जाएगा, तो हमारे 4 एलिमेंट अगेन प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे। लेकिन एक सिंपल सी लॉजिक है। लेट्स से यूज इज इक्वल टू 5, हम 8 को चेंज कर देते हैं अपने लास्ट एलिमेंट के साथ। तो लेट्स से हम 8 स्टोर करा देते हैं, या यहाँ पे 15 ही रहने दें, हम 15 को ले आते हैं 8 वाली पोजीशन के साथ, क्योंकि हमने 8 को रिमूव करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट अरे क्रिएट होगी वो क्या होगी, लेट्स से हम कहते हैं 4, 8 की जगह हम लास्ट एलिमेंट जो हमारा है दिस 115, जो लास्ट करेक्ट एलिमेंट है वो स्टोर हमने करवा दिया है। फिर हम कहते हैं 4 20 एंड नेक्स्ट हमारा 15 ही स्टोर है, 9 लेट्स से 20 एंड 30। सो 4 के अगेंस्ट हमने लास्ट एलिमेंट को ओवरराइड कर दिया और हम क्या कर देते हैं, यूज्ड में एक माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से यूज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 4। अगेन पुट दिस इन कमेंट्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इंटर होगा वो किस लोकेशन पे होगा, 1 0 1 2 3 एंड 4। अगर यूज़र अब जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो इस 15 पे क्या होगी, इंटर होगी। अब हमारे नज़दीक 1 2 3 4 एलिमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये सारे एलिमेंट क्या काउंट हो रहे हैं एज ए गार्बेज वैल्यू। और टेक्निकली हमने क्या कर दिया, 8 को रिमूव कर दिया है। 8 अब हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बैक क्लास हमने कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया हुआ। तो अगर हम लास्ट एलिमेंट को स्पेसिफिक जो हम वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हैं उसके साथ क्या करें, स्वाइप कर दें या स्विच कर दें। 15 को हम यहाँ पे ले आएँ, यूज्ड को एक माइनस कर दें तो यूज अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट एलिमेंट अब लेट्स से यूज़र इंटर करता है 5। तो 5 इंटर करने के लिए यूज की पोजीशन अभी क्या है 4 0 1 2 3 4। यहाँ पे यूज़र 5 इंटर करेगा और यूज में क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 5। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट 9 वाली लोकेशन पे क्या होगी, इंटर होगी। तो एक्चुअली हमने क्या कर दिया, 8 को रिमूव कर दिया। तो इट्स अ सिंपल लॉजिक है, जस्ट आप लास्ट एलिमेंट को, जो एलिमेंट आपने रिमूव करना है उसके साथ रिप्लेस करें। अच्छा, रिप्लेस कैसे करेंगे वो अभी हम कोड के थ्रू देखते हैं। और यूज को -1 कर दें। तो इट्स अबाउट जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड। फर्स्ट लॉजिक क्या है, जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसे फाइंड करें। जो ही जिस इंडेक्स पे वो फाइंड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट एलिमेंट को उसके साथ स्वैप करें और यूज को -1 कर दें, जैसे हमने इंसर्ट में किया हुआ है। अगर हम इंसर्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखें, इंसर्ट दिस वन, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, डाटा ऑफ यूज में जो भी वैल्यू है वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और यूज को +1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट के अंदर
स्वैप करने के बाद यूज को -1 करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट टेक्निकली हमने रिमूव किया। सो लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपल स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर तो यूज्ड हाई 0 तो आप क्या कहेंगे, सी आउट bag is empty, return 0। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फंक्शन आपका यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अब तो ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन या आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमने जो यूज़र ने वैल्यू पास किया उसको फाइंड करना है, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही। तो फाइंड करने के लिए हमें पता है वी नीड ए लूप, फॉर एग्जांपल फॉर I equal to 0, I less than used, and then I plus plus। वही स्टेटमेंट हम इफ की कंडीशन देखेंगे, इफ डेटा ऑफ यूज आई इक्वल टू जो भी यूजर ने वैल्यू पास की है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेम एज जब हम हाउ मैनी फाइंड कर रहे थे, हम यहाँ पे काउंटर में +1 कर रहे हैं। अब क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं तो हम इस लोकेशन पे रिमूव की लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें अरे में वो वैल्यू मिल जाती है स्पेसिफिक इंडेक्स आई पे, जहाँ पे लेट्स से 8 स्टोर है, दिस वन जो एग्जांपल हम ले रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट्स से इस अरे पे हैं, यूज हमारा 5 है और हमने फंक्शन कॉल किया, यूज 0 नहीं है। हम आगे मूव करेंगे और लूप स्टार्ट करेंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम 0। यूज़र ने क्या पास किया, लेट्स से हम कहते हैं 8 पास किया, तो आई 0 है, 0 इक्वल टू 8 क्योंकि यूज़र ने क्या पास किया, जो यूज़र वैल्यू है, यूज़र वैल्यू सॉरी कमेंट्स में से राइट करते हैं, यूज़र वैल्यू लेट्स से इज इक्वल टू 8। तो 8 को हम इसको 7 कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। दोबारा से इस लॉजिक को देख लेते हैं। तो यूज़र ने वैल्यू पास की 8, यूज 0 नहीं है, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जो भी हमने राइट किया। नेक्स्ट हम लूप अप्लाई करेंगे, आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है डेटा ऑफ आई इक्वल टू दिस वैल्यू है नो, इट्स मीन कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स। आप वापस लूप पे जाएंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, अब आई की वैल्यू क्या है 1। तो हम ये देखेंगे इंडेक्स 1 पे आई की वैल्यू अब 1 है। हम यहाँ पे आई की वैल्यूज़ भी राइट कर लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं दीज आर द लूप वैल्यूज़, आई की वैल्यू इनिशियली 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, सॉरी 4 तक जाएगा क्योंकि आई लेस देन यूज्ड है। तो अगर आप 5 पे जब जाएंगे तो फंक्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ आई, हम कहते हैं दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ आई। तो आई की वैल्यू 0 है, इंडेक्स आपका क्या है दिस वन, यूज़र ने जो वैल्यू पास की, 4 एंड 8 इक्वलेंट है, नो इंक्रीमेंट आपकी आई में होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप इंडेक्स 1 पे जाएंगे और कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको यूज़र वैल्यू से 7 इज इक्वल टू 8 नो, वापस आप लूप पे जाएंगे एंड अगेन क्या इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। आप इस इंडेक्स पे आएंगे 8 इज इक्वल टू 8। तो जब ये कंडीशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन में आपकी दिस कंडीशन इफ आई डाटा ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इट मीन यूज़र ने जो वैल्यू पास की है और जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो क्या है, अरे में एग्जिस्ट कर रही है। तो नेक्स्ट हम अपना फर्दर लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। हमने 8 को रिमूव करना है जो कि इंडेक्स 2 पे है। यहाँ पे देखें अभी यूज की वैल्यू क्या है 5, लेट्स से यूज अपने इंडेक्स 5 पे, और इंडेक्स 5 क्या बनता है यूज के लिए 1 2 3
ये 15 4 पे है इंडेक्स पे, और इंडेक्स 5 पे 8 स्टोर है। तो हमारे लिए जो करेक्ट पोजीशन है वो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं। सो हम 15 को पिक करेंगे। 15 को कैसे पिक करेंगे? लेट्स से यूज्ड अभी इस लोकेशन पे है इंडेक्स 5 पे। हम यूज में अगर एक -1 करें तो हमारे पास जो इंडेक्स बनता है वो 4 बनता है। तो हम इस स्पेसिफिक 4 इंडेक्स की वैल्यू को सेव करवा देंगे 8 में, क्योंकि 8 को हमने एक्चुअली रिमूव करना है। तो अगर ये ओवरराइड भी हो जाए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पे अगर मूव करें, हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है जिस वैल्यू को हमने रिमूव करना है। तो हम लेट्स से ये कहते हैं कि डाटा ऑफ आई की वैल्यू क्या है? टेक्निकली यहाँ पे आप देखें वापस, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ आई, जहाँ पे आपका यूज़र वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू मैच हुआ है। तो इसमें इट्स ए टू वैल्यू। तो डाटा ऑफ आई इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। डाटा ऑफ आई में आप क्या स्टोर करवा दें? इक्वलेंट टू डाटा ऑफ यूज्ड -1। सेव करें एंड वापस हम बैक पे आते हैं। देखिए हमने ये स्टेटमेंट सिंपल राइट किया है। डाटा ऑफ यूज्ड -1, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो किस में स्टोर करा दें? डाटा ऑफ आई। सो आई की वैल्यू हमारी 2 है। ये इस इंडेक्स की बात हो रही है जिस पे 8 स्टोर है। और यूज की वैल्यू क्या है? 5। हमने यूज में -1 किया है तो हमारे पास इंडेक्स क्या आया? 4। तो 15 को स्टोर करवा दें इस लोकेशन पे। तो 15 हमारा स्टोर हो गया इस लोकेशन पे। एंड क्योंकि हम इसको हमने रिमूव कर दिया तो यूज्ड इक्वल टू यूज्ड -1। तो यूज में हम -1 स्टोर करवा देंगे। तो यूज की वैल्यू लेट्स से -1 होगी तो क्या हो जाएगी? 4 एलिमेंट में यहाँ पे 8 के बजाय क्या हो जाएगा? 15। और यूज की वैल्यू क्या है? 4। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होगा वो इस 15 पे होगा। अब ये 15, 8, 9 ये सारी वैल्यू हमारे लिए क्या अज्यूम हो रही हैं? गार्बेज वैल्यूज, जबकि ये हमारे लिए क्या हैं? करेक्ट वैल्यूज हैं। और इनमें से हमने 8 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम यूज़र ने वैल्यू पास की 7। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यूज़ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। इसमें यूज़ इस लोकेशन को क्या कर रहा है? 0 1 2 3 इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे 7 को नॉट मैच्ड, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सेकंड इंडेक्स पे आपका 7 मैच हो रहा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। यूज जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसमें से एक माइनस करें। तो 20 को 7 के साथ रिप्लेस कर दें। हमने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया? 20। और यूज में -1 कर दें, ये वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 1 2 3 यूज किससे पॉइंट कर रहा है? 0 1 2 3 इस 20 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अब हमारे लिए ये 3 वैल्यूज़ क्या हैं? करेक्ट हैं। ये क्या ज्यूम हो रही हैं? गार्बेज वैल्यूज़। और हमने यहाँ से एग्जैक्टली जो हमारा 7 था उसे रिमूव कर दिया। और यहाँ पे आप क्या कर दें? रिटर्न, या इस फंक्शन के आउटसाइड आप रिटर्न क्या कर दें? 1। इसमें आपका फंक्शन करेक्टली क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप इस फंक्शन को आपने जो ही वैल्यू डिलीट की आप फंक्शन को क्या कर दें? टर्मिनेट। सेव एंड नाउ लेट्स से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस फंक्शन को हम कुछ वैल्यूज़ और भी ऐड कर लेते हैं इंसर्ट के फंक्शन में। तो लेट्स से हमने ऐड कर दिया 9 34। लेट्स एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं 44। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, remove operator, let's say this one is our error, again compile करें। ओके अब हमारी अरे में क्या स्टोर है? 4 8 4 34 एंड 44। इसके बाद अरे में बहुत कुछ पड़ा हुआ होगा लेकिन वो सारे हमारे लिए क्या हैं? गार्बेज वैल्यूज हैं।
तो अगर हम यहाँ से देखेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ बैग इज 5, इन अदर वर्ड यूज्ड की जो वैल्यूज है वो क्या है 5 है, और 0 1 2 3 4 एंड 5 इस लोकेशन पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अगर नेक्स्ट वैल्यू जो एंटर होगी वो इंडेक्स 5 पे होगी। तो लेट्स से हमने 34 को रिमूव करना है, तो हम क्या कहेंगे 44 को यहाँ पे क्या कर दें कॉपी 34 की जगह, और इन यूज की वैल्यू क्या कर दें 4। तो हमारे पास ये सिंपल 4 वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी, इससे आगे वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अज्यूम हम करेंगे कि वो गार्बेज वैल्यूज़ हैं। तो वापस हम मेन पे आते हैं और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं बी डॉट रिमूव 34 देन बी डॉट डिस्प्ले, तो ताकि हमें पता चल जाए। और एंड लाइन हम यहाँ पे कर देते हैं एंड एल, ताकि नेक्स्ट रे डिस्प्ले हो। तो अगेन इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल कंपाइल कंपाइल, ओके। तो हमारी इनिशियली वैल्यू क्या थी 4 8 4 34 एंड 44, साइज क्या था 5। देन हमने एलिमेंट 4 को हमने एक इंडेक्स 0 पे हमें मिल गया, एलिमेंट अवेलेबल एक इंडेक्स, क्योंकि 4 को हम सर्च कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया बी डॉट रिमूव 34, 34 आपकी अरे से रिमूव हुआ, तो बाकी एलिमेंट्स आपको क्या रिप्लेस हो रहे हैं जी। तो 34 एक्चुअली इस लोकेशन पे आ गया एंड 44 इस लोकेशन पे, इन अदर वर्ड्स हमने ये 44 यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। तो अब हमारे नज़दीक देखें 34 की जगह क्या डिस्प्ले हो रहा है 44। तो इंडेक्स 5 पे भी क्या पड़ा हुआ होगा 44, लेकिन अब वो हमारे लिए क्या है एज ए गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस करके 34 की जगह स्टोर करा दिया, जिसको एक्चुअली हम डिलीट करना चाह रहे थे। सो इट्स अ सिंपल योर रिमूव फंक्शन। इसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट हमने कर लिया, इट मीन इट्स करेक्टली वर्किंग। तो एक्चुअल लॉजिक क्या है, सो अगर हम ओवरऑल देखें जितने भी अभी तक हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं मोस्टली, तो यही कंप्लीट लॉजिक यूज़ हो रही है, लेकिन एक कंडीशन के इनसाइड दीज कंडीशंस आती हैं। अगर आपने काउंट करना है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे काउंटर +1 कर रहे हैं, अगर डिलीट करना है तो हम ये फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करें। तो नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट फंक्शन डिलीट डुप्लीकेट। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था अगर आपने डिलीट डुप्लीकेट रिमूव का फंक्शन कर दिया है तो डिलीट डुप्लीकेट भी एग्जैक्टली सिमिलर है। तो लेट्स सी हम देखते हैं किस तरह सिमिलर है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, हाँ कंट्रोल सेव, इस फंक्शन को कॉपी, इसकी हमने क्या स्टार्ट करनी है इम्प्लीमेंटेशन। सो रिमूव के फंक्शन को हम यहाँ से रिमूव क्लैप्स अभी नहीं करते, हम आते हैं वापस, फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करना है और ये क्या है बैग कंट्रोल सेव। तो आप क्या करना चाह रहे हैं डिलीट डुप्लीकेट। इन अदर वर्ड्स वापस हम अपने अगर एग्जांपल की तरफ जाएं तो लेट्स से यहाँ पे क्या स्टोर है 4। तो अगर हम 4 को डिलीट करें तो इंडेक्स 1 पे जब आएँ तो 4 हमारा क्या हो जाए डिलीट हो जाए। अगर इंडेक्स 2 पे आएँ 4 अवेलेबल है तो अगेन 4 डिलीट हो जाए। लेट्स से इस इंडेक्स यूज इज इक्वल टू 5 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स आपका इस लोकेशन पे है, ये हमारी क्या है एक्चुअल एलिमेंट है। अब इनमें से हम 4 को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो सिचुएशन वही है। फर्स्ट जब आपको ये फाइंड होगा तो इसको 15 को यहाँ पे रिप्लेस कर दें और यूज़ को -1 कर दें। देन 20 4 के साथ अवेलेबल नहीं है, लूप नेक्स्ट आएगा अगेन 4 मिलेगा, तो 20 को 4 के साथ क्या कर दें मैनेज कर दें, चेंज कर दें, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4। तो एक छोटी सी इसमें बग है, वो भी देखते हैं क्या लॉजिकल बग होगा और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकली हम देखें यही फंक्शन हमारा रिमूव का फंक्शन है, जहाँ पे हम एक ही दफ़ा फाइंड करने पे रिटर्न 1 कर रहे हैं। अब इस रिटर्न को हम क्या करेंगे लास्ट पे रिटर्न करेंगे, ताकि लूप आपका उस टाइम तक चलता रहे जब तक आपकी अरे जितनी भी आपकी यूज्ड अरे है उस टाइम तक एग्जीक्यूट हो। जहाँ उसको वैल्यू मिलती है ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करे,
लास्ट एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ रिप्लेस करे और यूज्ड को -1 कर दे, और ये रिटर्न हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स से मैं इसी कोड को कॉपी करूं, पेस्ट एंड रिटर्न 1 को हम यहाँ से कट करें, और दिस इज ए फॉर ब्रैकेट और यहाँ पे रिटर्न 1। तो दैट्स इट, आपका यही फंक्शन कन्वर्ट किसमें हो गया, डिलीट डुप्लीकेट। इसमें छोटा सा एक एरर है, वो हम बग देखते हैं, वन वी अप्लाई डिफरेंट वैल्यूज। तो से नाउ लेट्स मूव टू आवर एलिमेंट। तो हमारे पास 4 है, तो लेट्स से हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं डॉट रिमूव, डिलीट डुप्लीकेट फंक्शन का नाम है, तो हम डॉट डिलीट डुप्लीकेट, और वैल्यू को हम पास कर रहे हैं डिलीट डुप्लीकेट में। तो लेट्स से हम पहले वैल्यू पास कर लेते हैं, इंट वैल्यू। तो यूज़र जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो डुप्लीकेट है, वो क्या सारी रिमूव कर दें। तो लेट्स से हम इम्प्लीमेंटेशन में भी इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं इंट वैल्यू, और हम कहते हैं कि 4 को उसके डुप्लीकेट इंस्टेंसेस अगर तो अवेलेबल हैं देन रिमूव करें। इन अदर वर्ड्स कंप्लीट अरे को स्कैन करें और जहाँ जहाँ 4 आ रहा है उसे रिमूव कर दें। So let's compile and hope for the best. So 4, 8, 4, 34, 44, तो हमने फंक्शन कॉल किया है, लेकिन उसके बाद उसको डिस्प्ले नहीं करवाया, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल रहा कि 4 हमारा रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो हमें डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा, एंड दैट लाइन डी डॉट डिस्प्ले save and compile. ओके, 4 विल बी रिमूव्ड। एक्चुअल हमारी ये अरे थी, हमने मल्टीपल, फिर हमने रिमूव किया लेट्स से एलिमेंट 34, हमारे पास ये अरे अवेलेबल हुई। देन हमने कहा इसमें से 4 मल्टीपल इंस्टेंसेस को रिमूव करें, और हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 44 एंड 8। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप इस 4 को रिमूव करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, और लॉजिक हमारी क्या कह रही है, इस 44 का जो लास्ट एलिमेंट है आपकी अरे का, उसको रिप्लेस कर दें फिर विद दिस एलिमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट अगर जो लास्ट एलिमेंट है वो इटसेल्फ 4 हो। अगर 44 के बजाय यहाँ पे मैं 4 एक लास्ट एलिमेंट ऐड करा दूँ, लेट्स से ऐड करके देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करा लेते हैं, बी डॉट इंसर्ट, और वैल्यू पास कर देते हैं 4। तो अभी हम डिलीट डुप्लीकेट नहीं करते, जस्ट वैल्यूज को देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या अरे डिस्प्ले हो रही है इंसर्ट के बाद। तो बिल्ड कंपाइल, ओके, एंड एल हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी आउट, तो अगेन कंपाइल इट, लेट वी सी क्या होता है। ओके, ये हमारे पास इनिशियली रहती, हमने कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई की, फिर हमने कहा 34 को डिलीट करें, करेक्टली डिलीट, और हमने देन इंसर्ट किया लास्ट पे 4। तो अब हमारे पास टोटल ये वाली अरे है। सो नाउ वी अप्लाई अवर बी डॉट डिलीट डुप्लीकेट, और सी आउट हम क्या कह देते हैं, एंड इन एंड डिस्प्ले। तो टेक्निकली जो हमारा आउटपुट थी, उसमें जितने भी जगह पे 4 आ रहा है वो हमने क्या करना था, रिमूव करना था। नाउ वी कंपाइल इट, और होप के लॉजिकल एरर होगा, स्टिल 4 इज़ देयर। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअल हमारा जो अरे थी
उसमें से 484 डिस्प्ले अगेन एक जगह फिर हम डिस्प्ले करवा देते हैं। लेट्स इंसर्ट आपने किया, देन आप क्या करें, डिस्प्ले सी आउट एंड एल, यस, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि एक्चुअल लॉजिकल एरर क्या है इस फंक्शन में। सो 34 डिलीट के बाद हमारे पास ये रे थी, हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया 4, हमारे पास ये वैल्यू आई। इसके बाद हमने कहा कि 4 को आप क्या करें, रिमूव करें जितनी भी इंस्टेंसेस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो कुछ 4 तो रिमूव हो गए, लेकिन अगेन हमारे पास ये 4 स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है हमारी आउटपुट में। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, जब आपने लूप स्टार्ट किया डिलीट के लिए तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपको 4 मिला। तो हमारी लॉजिक क्या कहती है, वो ये कह रही है कि आप लास्ट एलिमेंट से 4 को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें और यूज को -1 कर दें। तो व्हाट अबाउट लास्ट एलिमेंट, वही हो जिसे हमने डिलीट करना है, तो उसको तो हम रिप्लेस करेंगे, यूज को -1 करेंगे और आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये 4 क्या कर रहा है, स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला 4 आपने फर्स्ट इंडेक्स पे ले गए और अज्यूम आपने किया कि इस 4 को आपने रिमूव किया। टेक्निकली लास्ट एलिमेंट इट्सेल्फ वही एलिमेंट था जिसे हमने रिमूव करना था। इट मीन इट्स ए लॉजिकल एरर जो आपके प्रोग्राम के अंदर है। तो आपने कंप्लीट सिनेरियो को फुलफिल नहीं किया ड्यूरिंग डिलीशन। आपने विद इन एलिमेंट तो देख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट तो फर्स्ट इंडेक्स पे दोबारा जा रहा है। तो अब क्या करें, तो इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं और सोचते हैं कुछ। सो लेट्स से हम यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस करने से पहले ये चेक कर लें कि क्या वो जो लास्ट एलिमेंट है वो इट्सेल्फ ही तो यूज़र ने जो वैल्यू पास की हुई है वो तो नहीं है। अगर तो वो है तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करें, यूज्ड को उसी टाइम -1 कर दें, क्योंकि वो लास्ट पे एलिमेंट है, उसको रिप्लेस करने की एक्चुअली हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर लास्ट पे हमारे पास 4 है, लेट्स से एक लोकेशन पे, तो वो तो किसी से रिप्लेस नहीं होगा। तो यूज इस लोकेशन पे है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, यूज में -1 कर देंगे ताकि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो 20 बन जाए। अभी लास्ट एलिमेंट हमारा 4 था, इसको हमने डिलीट करना है, तो जस्ट यूज -1 कर दें, तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन। तो वापस हम मूव करते हैं अपने कोड की तरफ और हम एक सिंपल वैल्यू राइट करते हैं। सो लेट्स से कि इफ हमारा डाटा ऑफ यूज जो लास्ट एलिमेंट है -1 पे पड़ा हुआ है वो इक्वल टू वैल्यू है, तो आप क्या करें, सिंपल ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यूज्ड इक्वल टू यूज्ड -1। तो अगेन कंपाइल इट एंड लेट्स सी कि हमारा करेक्टली लास्ट एलिमेंट को रिमूव हो रहा है। ओके, 48444 पर प्रॉब्लम अब लॉजिकली आपको क्या आ रही है, आपका 8 किधर गया, 8 इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सो इट्स मीन अगेन देयर इज ए लॉजिकल एरर, रिमूव आपने 4 करना था, 4 तो तमाम रिमूव हो गए, लेकिन साथ साथ वो अपने 8 को भी उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो अब इसमें क्या चेंज करें कि हमारे ये लॉजिकल एरर आपका क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट से तो आपने रिमूव कर दिया, लेकिन नाउ 8 इज आल्सो गेटिंग डिलीटेड। तो इट्स योर टास्क नाउ कि आप इसमें से लॉजिकल एरर फाइंड करें और ये फंक्शन आपका करेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए कि जो आपका डिलीट डुप्लीकेट है उसमें कोई भी लॉजिकल एरर नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल कोड मैंने आपको करके दे दिया है, सिंपल सी एक दो कंडीशन आपने और ऐड करनी है जिससे ये तमाम सिनेरियोस हमारे क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। हमने ज़्यादा टाइम डिलीट पे अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हम आज नहीं देख सके कि व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन बैक क्लास।
दो बैग्स को हम कैसे ऐड करेंगे? अब ऐड एक्चुअली नॉट मीन एडिशन ऑफ टू बैग्स वैल्यूज। तो एक्चुअली एक बैग की सारी वैल्यूज हम मर्ज करेंगे दूसरे बैग के साथ। लेट्स से एक बैग में स्टोर है 420 424, सेकंड बैग में है 0 1 2 3 4 5। तो हम कहते हैं लेट्स से दिस इज अ बैग 1 बैग 2। तो बैग 1 को ऐड करें बैग 1 2 में, तो इन अदर वर्ड्स ये सारी वैल्यूज इस अरे में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो जस्ट हमने वन बाय वन इन वैल्यूज को नेक्स्ट अरे के लास्ट में इंसर्ट करना है। तो इट विल बिकम अवर लॉजिकल ऑपरेटर फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। So that's it for the today lecture. See you on Saturday. Best of luck. और काइंडली इस फंक्शन को आप डिटेल से देखें, पेपर पे बैठें और सोचें कि जो लॉजिकल एरर अभी हमने देखा है कि हम यहाँ तक तो 4 सारे रिमूव हो रहे हैं, लेकिन 8 भी यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और उसकी क्या रीज़न है, क्यों 8 रिमूव हो रहा है। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट क्लास। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। 12 लोग हैं जो कॉन्टीन्यूसली क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक से इस अटेंडेंस की बेस पे आपकी प्रेजेंट सप्लाई होंगी, क्योंकि 3-4 लेक्चर से आई एम लुकिंग के यहाँ पे लास्ट टाइम पे अटेंडेंस क्या होती है आपकी, 13 होती है, 14। तो ये देख लें आप, ये लोग हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इसकी बेस पे आपकी क्या होगी, अटेंडेंस अप्लाई होगी।